नमस्कार दोस्तों, मैं नवाब सिंह, इंश्योरेंस एडवाइज़र, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है कि हम बीमा कितना लें और मिनिमम कितना तो हमें लेना ही चाहिए। तो दोस्तों, इसका हमारे यहाँ एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं सपने सच होते हैं, यानी ड्रीम्स कम्स ट्रू। सपने सच होते हैं। तो दोस्तों, सपने तो देखना हर किसी का काम है और सपने हर किसी को देखने भी चाहिए, क्योंकि सपने देखना है बहुत ज़रूरी है। सपने आगे देखेंगे हम, तभी फ्यूचर में आगे कुछ करने की सोचेंगे। तो सपने ज़रूरी देखना चाहिए। जैसे मान लो हमारा फैमिली है, उसके अपने शादी के या पढ़ाई के या आगे जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए जो प्रावधान करते हैं, तो वो सपने में आता है सारा कुछ। कि हमने बच्चों के लिए सपने सोच रखे हैं कि जी आगे सपने उसकी शादी में इतना लगाना है, इसके लिए पढ़ाई में, एजुकेशन में इतना लगाना है, ये सब कुछ के सपने हमें सोच के रखने होते हैं। तो इंश्योरेंस हमारे सपने 100% पूरे करता है। उसी के प्रावधान ये है कि उसको हम उसी की लेवल से इंश्योरेंस लेके रखते हैं और टाइम टू टाइम हम उसकी किस्तें भरते रहते हैं, तो वो हमारे सपने आगे चल के पूरे होते हैं। छोटी छोटी सी किस्तें होती हैं जो हमें टाइम टू टाइम भरनी पड़ती हैं, और उन्हें भरते रहो तो टाइम टू टाइम हमारा पैसा, जैसे सपने हमने सोच रखे हैं, वो पैसा हमारा टाइम टू टाइम हमारे पास आता रहता है। तो ये हमारे सपने होते हैं जो हमारे बीमा कंपनी द्वारा, LIC द्वारा पूरे होते हैं। जैसे कि मान लो हमने सपने सोच रखे हैं, बेटी की पढ़ाई में इतना लगना है, बेटे की पढ़ाई में इतना लगना है, जॉब में इतना लगना है, ये सब कुछ सारा कुछ उसके प्रावधान सोच रखा है। लेकिन कारणवश किसी परिस्थिति में हम रहें ना रहें, लेकिन सपने हमारे 100% पूरे होंगे। इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हमें अपने एडवाइज़र के लिए क्लियर कट ये बता देना चाहिए कि जी हमारा बच्चा, मान लो शादी के लिए हमने उसके लिए सपने सोचे हुए हैं कि उसकी शादी हमें 22 या 25 वर्ष की एज में, जैसे भी जब करनी है हमें, तब उसके हिसाब से हमें इतना पैसा की जब चाहिए, तो वो आपको कैलकुलेशन करके देगा कि आपको इतना पैसा जब, इतना पैसा जब और इतना पैसा जब, या पूरा पैसा जब, जैसे भी मिलेगा। क्योंकि LIC की पॉलिसी हर एक जो तैयार की गई हैं, वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर तैयार की गई हैं कि मान लो कस्टमर के लिए पैसे की कब कब ज़रूरत पड़ती है और कब कब ज़रूरत पड़ेगी, उसी के आधार पर पॉलिसी उसको देनी चाहिए। तो एजेंट एक डॉक्टर के समान होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर और पेशेंट, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब वो सफ़ेद वाली गोली दे दो, तो डॉक्टर नहीं देगा, क्योंकि भैया ये सफ़ेद वाली गोली तुम्हारी बीमारी में काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी बीमारी है। और दूसरा बोलता है सर दूसरी सफ़ेद वाली नहीं है तो वो लाल वाली दे दो। नहीं भैया, ये लाल वाली भी आपके लिए नहीं है, हो सकता है आपको रिएक्शन कर जाएगी, आपके मतलब की नहीं होगी। तो इसीलिए इंश्योरेंस का जो पैसा है, हमारी स्वेच्छा अनुसार हमें जब ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम अपने एडवाइज़र को बताएंगे कि तब चाहिए। वो पैसा हमारा जब ही आएगा। तो इसमें भी वही हिसाब है इसका कि जब हमें ज़रूरत होगी, जो बीमारी की ज़रूरत है, यानी कि जो जिस उसकी ज़रूरत होगी वो तभी आए, तो वो आपके हिसाब से पॉलिसी को करके बना के आपकी पॉलिसी बना के देगा। इसलिए पॉलिसी को, अपने एजेंट को सारी बातें क्लियर कट बता देनी चाहिए कि हमें पैसे की डिमांड जब जब रहेगी उस हिसाब से हमारा पैसा तब तब आना चाहिए। तो वो परिस्थितियाँ सारी क्लियर हो जाती हैं और उसी के हिसाब से हमें पॉलिसी को बना के देता है। और दोस्तों, बीमा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो नीड सबको है, इसकी ज़रूरत इसकी सबको है, लेकिन बिना नीड बताए उसको अपने आप समझ में नहीं आता है। तो उसको नीड पैदा की जाती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, तो बंदा उसको लेता है। लेकिन जब जिस उम्र में बीमा दिया जाता है उस उम्र में इंसान नहीं लेता, लेकिन उम्र बढ़ जाती है तो जब वो लेना चाहता है तो फिर बीमा नहीं मिलता। यानी जब लेना चाहिए तब वो लेता नहीं है, और जब उसको ज़रूरत है तब ये मिलता नहीं है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले बीमे का प्रावधान सबसे पहले
और आदमी को अपने कर लेना चाहिए। बीमा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो हमारी उम्र बढ़ गई, एज ज़्यादा हो गई, तो कंपनी बीमा हमारा नहीं करेगी, उस टाइम बीमा हमारा होता नहीं। या किसी तरह से कोई अपाहिज हो गया या कोई बीमारी लग गई ऐसी किसी आदमी को, तो उस स्थिति में बीमा नहीं मिलता है। ये स्वस्थ शरीर में बीमा लिया जाता है, तो उसी टाइम आपको आदमी को बीमा अपना ले लेना चाहिए। ये सबसे बेटर सुझाव है कि बीमा आदमी को पहले और सही एज में ले लेना चाहिए। सबसे बढ़िया एज यही है बीमा लेने की, क्योंकि ओवर एज होने के बाद में तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई बीमा नहीं देती। इसीलिए दोस्तों, अपने एजेंट के लिए सारी बातें बता के कि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट कब कब है, किस तरह से है, आप बताइए, वो आपको उसी के हिसाब से पॉलिसी सजेस्ट कर देगा। और कॉम्बो प्लान भी ऐसे बना रखे हैं कि जो कस्टमर की डिमांड के ऊपर सारे फॉलो, एक ही पॉलिसी में सारे कवर हो जाते हैं, वो उस हिसाब से सेट हो जाएंगी। तो इसीलिए अपने एजेंट को सारी बातें बता के ही पॉलिसी आप सजेस्ट करें और सारी समझाएं, अपनी जानकारी, अपनी डिटेल सारी कंप्लीट करके उसको बताएं। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हो कि जितनी एज बढ़ती जाती है तो प्रीमियम का रेशो भी बढ़ता जाता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, जितनी कम एज में ही अगर पॉलिसी इंश्योरेंस ले लिया जाए तो वो सबसे बेटर रहता है, जिससे कि उसकी प्रीमियम भी थोड़ी कम पड़ती है। जितनी एज बढ़ती जाती है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी प्रीमियम भी बढ़ता हुआ जाता है। इसलिए बेस्ट यही रहेगा आपके लिए कि कम से कम और जल्दी से जल्दी हमेशा LIC की अपना सुरक्षा कवर, लाइफ कवर ले लेना चाहिए। हर एक आदमी को अपना लाइफ कवर, सुरक्षा कवर पॉलिसी का ज़रूर ले लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, उसी हिसाब के आपकी इनकम के आधार पर वो आपको सुझाव देंगे कि आपको कौन सा मोड लेना चाहिए, जैसे मंथली मोड, क्वार्टरली मोड, हाफ ईयरली मोड या ईयरली मोड या सिंगल प्रीमियम। आपके लिए जैसा सूट करे आप उसको बता दीजिए, उसी हिसाब से पॉलिसी आपको सेलेक्ट कर दी जाएंगी और आपका लाइफ कवर चालू हो जाएगा। और ये LIC बहुत अच्छा सुझाव है। सबसे बड़ा ऑप्शन LIC है, जो लाइफ में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लाइफ कवर के लिए सबसे बेस्ट ऑफर LIC है। एक हमारे फ्रेंड हैं, तो मैं उनके पास इंश्योरेंस के लिए गया, तो वो कहने लगे कि हाँ लेंगे नवाब सिंह जी, लेंगे पॉलिसी, और अभी थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने ठीक है भाई। एक बार गया, दो बार आ गया। दोबारा जाने के बाद में मैंने उनको पूछा, भाई आज ले लेती? बोले कि हाँ लेंगे। तो वो ऐसी टालने वाली उनकी बात थी। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कि भाई, और भाषा में उनको समझाया था, मैंने कि भाई ऐसा करते हैं, 1 हफ्ते के लिए हमारी टूर जा रहा है ऑफिस की तरफ से, आप भी चलो हमारे साथ, आप चल सकते हो। वो कहने लगे तो कितना टाइम लगेगा? मैंने कि ऐसा कोई 1 हफ्ता लगेगा। बोले कि चलो ठीक है चलती हैं। मैंने कि अगले हफ्ते जा रहा है। बोले ठीक है चल देंगे, कोई नहीं। मैंने कि ठीक। तो अभी वो बात ही चल रही थी हमारी, फिर बोले कि ठीक है मैं घर पे पैसे वैसे कंचम करके दे देता हूँ, तो कोई नहीं, हम हफ्ते भर को चल देंगे। तो मैंने कि यार वो जो रूटीन चेंज हो गया थोड़ा सा। अब वो बोले कि मुझे करीब ना तो 10,000 रुपये तो लगभग हफ्ते 10 दिन के लिए चाहिए, बच्चों को घर पे दे जाऊँगा, अपना खर्चा वर्चा होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यार वो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया उसमें। वो करीब 1 महीने के लिए टूर बन गया और 1 महीने तक हम लोग वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सारा जो ऑफिस की तरफ से होगा हमारा। बोला यार ऑफिस की तरफ से है तो, लेकिन वो तो ठीक है खर्चा पानी होगा, लेकिन यहाँ तो फिर कम से कम 1 महीने के लिए 50,000 रुपये तो कम से कम घर पर छोड़ के जाऊँगा, देख के जाना पड़ेगा। तो अभी रुकना पड़ेगा आपको थोड़े दिन, और तब इंतजाम हो जाएगा, तब चलते हैं। मैंने उसको कहा भाई 1 हफ्ते के लिए भी सोच रहे हो, 1 महीने के लिए भी अभी सोचना पड़ेगा, और खुदा न खास्ता अगर लाइफ टाइम ही जाना पड़ जाए तो कुछ सोचा है? वो ऊपर नीचे देखने लगे, यार कह तो सही रहे हो भाई, लेकिन सबसे पहले ये भी तो सोच के चलो, मान लो 1 हफ्ते, महीने, 2 महीने के लिए आप ये कह रहे हो सकता है कि हम 1 महीने 15 दिन में घूम के आ जाएंगे,
तो फिर अरेंजमेंट करने लेंगे जो भी कर रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर लाइफ टाइम ही जाना पड़ जाए तो बच्चों के लिए कुछ सोचा है? तो कम से कम इतना तो सोच कर रखो कि जो आपका इंश्योरेंस हो उसकी इंटरेस्ट इतनी आती रहे कि जितना आप आज कमा के ला रहे हो या आप जितना अपनी बिजनेस से कमा रहे हो, यानी कि अपनी उस पैसे की इंटरेस्ट इतनी आती है घर में कि जितना आपका इनकम है उतना उस पैसे का इंटरेस्ट परिवार में आना चाहिए। बोले कि यार ये तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने, बहुत सही है। तो भाई साहब उनके साथ वहीं बैठे बैठे तुरंत प्रपोजल फॉर्म साइन करवाया और उनका बीमा कर दिया। क्योंकि आदमी को कई बार होता है अपने आदमी से कुछ बातें की जाती हैं और हर किसी को बातें हर तरह की नहीं बताई जाती, तो इसलिए वो समझ गए और बीमा हो गया। तो ऐसे ही आदमी को समझाना है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर आदमी को ये चीज़ समझनी भी चाहिए क्योंकि इसका कोई टाइम तो होता नहीं, क्या है क्या नहीं। अपने ही छोटी छोटी किस्तों में और अपने परिवार की सुरक्षा एक बहुत ज़रूरी आदमी को करनी चाहिए और करनी चाहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बाकी कमेंट करना। कोई किस तरह का कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं आपको इस तरह की वीडियो बना के दूंगा। और तब तक के लिए नमस्कार। नई वीडियो आगे मेरी फिर आएगी और किसी दूसरे विषय के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।